अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉटनी का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली आपके 11th में सिलेबस में है और नीट में भी इसमें यूजुअली आप देखोगे एक ना एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है, क्योंकि जो भी डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स है तो इसमें ये अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन का नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हम यहाँ देखेंगे ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ। जब भी आप प्लांट ग्रुप कोई भी देखोगे, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे एल्गी है, एल्गी को अगर हम कंसिडर करेंगे या ब्रायोफाइट्स को, हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है प्लांट्स के। एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। ये जो 5 किस्म के प्लांट्स हमारे पास है, आप इन सब में देखोगे दैट दिस प्रोसेस इज प्रेजेंट। व्हाट डज इट मीन? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। हम एग्जांपल लेंगे इसकी, लेकिन पहले हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन। ऑल्टरनेशन मीन्स अल्टरनेट करना। जैसे मेरे पास मार्कर है, आप देखोगे ये रेड मार्कर है, इसका देखो ये रेड है और यहाँ पे ये ब्लू है। आप देखोगे अगर मैं बोलूँगा कि पहले रेड आया फिर ब्लू आया, अगर फिर रेड आया फिर ब्लू आया फिर रेड आया फिर ब्लू आया, ऐसे ऐसे, ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले कौन सा मैंने डाला था, यहाँ पे रेड मार्कर है, फिर ब्लू मार्कर है, फिर रेड मार्कर है, फिर ब्लू मार्कर है, फिर रेड मार्कर है, ऐसे। या हम ऐसे बोलते हैं कि लाइन बनाते हैं, कभी अगर रो बनाएंगे हम किसी स्कूल में, आप देखोगे पहले गर्ल आती है, बॉय आता है। अगर हम ऐसे रो बनाएंगे बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऐसे बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि बॉय एंड गर्ल इन a sequence you will see that the boy and girl they are coming one after another means that they are alternating with each other। बॉय के बाद क्या आया, गर्ल आई, गर्ल के बाद क्या आया, बॉय आया, बॉय के बाद फिर क्या आई, गर्ल आई, ऐसे। इसी तरह आप देखोगे प्लांट्स में, आप देखोगे अगर हम लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल लेंगे या एल्गी की लेंगे या टेरिडोफाइट्स की, लेकिन मैं लूँगा यहाँ पे एग्जांपल ब्रायोफाइट्स की। आप देखोगे ब्रायोफाइट्स में ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है 11th में। और इसका मतलब है अगर 11th में तो नीट में ज़रूरी आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। जो ब्रायोफाइट्स है इनमें आप देखोगे देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस। अब देखो जनरेशंस में बोलूँगा, यहाँ पे फेजेस है, वहाँ पे 2 किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं, 2 किस्म के फेजेस पाए जाते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। वन फेज इज गेमिटोफिटिक फेज। यहाँ पे आप सुनोगे गेमिटोफिटिक फेज, फर्स्ट वाला जो है गेमिटोफिटिक फेज, सेकंड वाला जो है स्पोरोफिटिक फेज। इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं बोलूँगा। ये पहले आप याद रखो दैट इन द लाइफ साइकिल, जो ब्रायोफाइट्स है इनके लाइफ साइकिल में 2 किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं, 2 किस्म के फेजेस पाए जाते हैं, 2 किस्म की जनरेशंस पाई जाती है। अब देखो जनरेशन में इनको नाम बोलता हूँ, गेमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसी से आपको पता चलेगा या समझ आएगा व्हाट डज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स। अब 2 किस्म के फेज है, फर्स्ट इज गेमेटोफिटिक फेज, सेकंड इज स्पोरोफिटिक फेज। मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज जी, ये यहाँ पे जी है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जी है, इट इज़ जी, गेमेटोफिटिक फेज ये वाला है। फिर मैं लिखूंगा एस, व्हाट डज एस मीन? इट इज स्पोरोफिटिक फेज। फिर मैं बोलूंगा इट इज जी, इट इज गेमेटोफिटिक फेज। फिर मैं बोलूंगा एस, इट इज स्पोरोफिटिक फेज। फिर मैं बोलूंगा जी, इट इज गेमेटोफिटिक फेज। फिर मैं बोलूंगा एस, इट इज एस स्पोरोफिटिक फेज। यहाँ पे आप देखते हो दैट गेमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज, गेमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज, दे आर ऑल्टरनेटिंग विथ ईच अदर। यहाँ पे देखो गेमेटोफाइट के बाद क्या आया, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद क्या आया, गेमेटोफाइट, फिर क्या आया, स्पोरोफाइट, फिर क्या आया, गेमेटोफाइट, फिर क्या आया। दैट मीन्स इन द लाइफ साइकिल, जब ये ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के दौरान इनके इस लाइफ साइकिल में आपको दिखेगा एक गेमेटोफिटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज। तो ये एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं, दैट इज नोन एज। यहाँ पे अल्टरनेशन मैंने पहले ही बोला, एक दूसरे के बाद आना, और जनरेशन जहाँ पे मैंने बोला दीज आर द फेजेस, 2 डिफरेंट फेजेस। वन इज गेमेटोफिटिक फेज
another is sporophytic phase. ये एक important question है. जब आप देखोगे gametophytic phase and sporophytic phase, when they alternate with each other, that process is known as alternation of generations. फिर मैं बोलूँगा the gametophytic phase and the sporophytic phase. These are the two important phases in the life cycle of bryophytes. In the life cycle of pteridophytes are also, and when they come one after each other, that is when they alternate with each other, it is known as alternation of generations. होप, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा. अब यहाँ से मैं आपको आगे ले जाता हूँ इन टू ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इसकी तरफ मैं आपको ले जाऊँगा. आपको अब तो समझ आया होगा व्हाट डज जनरेशंस मीन्स. दीज आर द फेजेस. गेमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन. व्हाट डज अल्टरनेट मीन. आज एक दूसरे के बाद आना. अब देखो मैं ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल लेके आपको चलूँगा और समझाऊँगा व्हाट डज दिस मीन. यहाँ पे हमारे टॉपिक का क्या नाम है, पहले आप फिर लिखेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपके 11th एग्ज़ाम में आएगा और नीट में तो आ ही जाएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. अब देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो ब्रायोफाइट्स है, दो फेज़ मैंने बोले आपको, दो फेज़ है इनकी लाइफ साइकिल में. फर्स्ट वाला क्या है, गैमेटोफिटिक फेज़. यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा इनका गैमेटोफाइट कैसा होता है, इसका क्या फंक्शन है. अगर मुझे बोलेगा क्या कि कोई व्हाट डज गैमेटोफाइट मीन्स, मैं इसको निकालूंगा. यहाँ पे ये है गैमेटोफाइट, यहाँ पे लिखूंगा मैं गैमेटोफाइट. ये है गैमेटोफाइट, ये यहाँ से गैमीटो है, ये यहाँ से फाइट है. फाइट मीन्स प्लांट और गैमीटो मीन्स गैमीट. बहुत ही आसान है. गैमीट, व्हाट डज इट मीन? It means a plant which forms this. What is this? It is gamete. A plant which forms gametes in the plants is known as a phase, a generation. In plants which forms the gamete, which is the gamete forming plant, is known as gametophyte. गेमेटोफाइट वो फेज़ हुआ, वो जनरेशन हुई प्लांट्स में जिसका काम है गेमीट बनाना. अब देखो जो गेमीट बनाएगा उसका काम कौन सा रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत ही आसान है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना. इसका मतलब ये हुआ जो गेमेटोफिटिक फेज़ है ये रिप्रोडक्शन करता है बाय ए सेक्सुअल मीन्स, बाय सेक्सुअली. अब और एक इंपॉर्टेंट जो फेज़ है इनमें दैट इज SPORO. देखो सुपोरो का क्या माने हुआ, SPOR. Spore is an asexual reproductive body. याद रखना, spore is an asexual reproductive body. यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा fight. It means a plant which forms the spore. बहुत ही आसान, बहुत ही simple words में आपको समझा रहा हूँ. Sporophyte is a plant which forms spores. Spore forming plant, spore forming phase. मैंने पहले ही बोला आपको that in the life cycle you will see that there are two different phases. First is gametophyte, second is sporophyte. अब देखो sporophyte, उस gametophyte का क्या काम क्या है, गेमीट बनाना. What does that mean? Sexual reproduction. अब देखो sporophyte का क्या काम है, स्पोर बनाना. What does that mean? That means asexual reproduction. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है asexual reproduction करना. अब देखो मैं इनको कोरिलेट करूँगा, इनके में और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखूंगा. अगर आप ब्रायोफाइट्स में जाओगे, टेरिडोफाइट्स में जाओगे तो आप देखोगे जो ये गेमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है. बहुत ही आसान है. क्या होता है, हैप्लॉइड होता है. किन में, ब्रायोफाइट्स में. ये वहां पे ग्रीन होता है. किन में, फिर से मैं बोलता हूं, ब्रायोफाइट्स में ग्रीन होता है. क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, खुद ग़िज़ा बनाता है. इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है. इसका मतलब यह हुआ कि इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक खुद ग़िज़ा बनाता है, और इंडिपेंडेंट भी होता है, इंडिपेंडेंट. लेकिन जो ये स्पोरोफाइट है इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है ये बेचारा नॉन ग्रीन, यूजुअली आप देखोगे नॉन ग्रीन होता है. ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता और डिप्लॉयड भी होता है. ये याद रखना, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, नॉन ग्रीन होता है और डिपेंडेंट होता है. किस पे डिपेंडेंट होता है, पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट गेमेटोफाइट पे. ये जो स्पोरोफाइट है ये इस पे डिपेंड होता है. दैट मीन्स इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस. बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स उनमें स्पोरोफाइट अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है
फ्रॉम द पेरेंट गेमेटोफाइट। अब देखो, अब हम देखेंगे हाउ दे विल ऑल्टरनेट। फिर से मैं बोलूँगा, दिस इज गेमेटोफिटिक फेज, दिस इज सुपोरोफिटिक फेज। गेमेटोफिटिक फेज इज हैप्लॉइड, सुपोरोफिटिक फेज इज डिप्लॉइड। गेमेटोफिटिक फेज इज ऑटोट्रॉपिक, इट इज हेटेरोट्रॉपिक। गेमेटोफिटिक फेज इज ग्रीन, इट इज नॉन ग्रीन। ये आपके कैरेक्टर्स हुए। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्चुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्चुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब हम इसको थोड़ा लाइफ साइकिल पैटर्न में बनाएंगे। मेन फेज मैंने क्या बोला, मेन फेज कौन है, मेन फेज है। ये ऑब्जेक्टिव आया था, बहुत बार आया है और आएगा। विच इज द मेन फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। याद रखना, मेन जो फेज है लाइफ साइकिल में इन द ब्रायोफाइट्स, दैट इज गेमेटोफाइट। मैं ऊपर बनाऊंगा GAMETOPHYTE, व्हाट इज इट, इट इज गेमेटोफाइट। मैंने अभी बोला इसके कैरेक्टर्स, यहां पे मैं लिखूंगा SPOROPHYTE, व्हाट इज इट, सुपोरोफाइट। बहुत ही आसान है। गेमेटोफाइट में ऊपर लिखता हूँ, सुपोरोफाइट यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो इसके कैरेक्टर्स, इट इज GREEN, इट इज HAPLOID, इतना ही लिखेंगे। नीचे वाले को क्या लिखेंगे, इट इज NONGREEN, नॉन ग्रीन, एंड इट इज डिप्लॉइड। वो हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड होना, डिप्लॉइड होना। अब देखो इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे, क्योंकि इसने गैमेट्स बनाने हैं। ऊपर जो लिखा है ये गैमेट्स बनाता है। ये इसके पास गैमेट्स होंगे, गैमेट बनाने के लिए ऑर्गन्स होंगे। इसके पास होता है ANTHREDIA, क्या होता है, एंथीरिया होता है इसके पास। इसके पास और एक सेक्स ऑर्गन होता है, आर्चिगोनिया होता है। आर्चिगोनिया प्लूरल हुआ, आर्चिगोनिया होते हैं, एंथीरिया होते हैं। ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, MALE। ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल। अब देखो इसमें क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे स्पर्म्स, एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स बहुत ही आसान, एंथीरोजॉइड्स ये मेल गैमेट्स हुए। तो इसमें क्या होगा, एग होगा, आसान है, एग है यहाँ पे। तो इसमें अगर एग है, इसमें अगर मेल गैमेट है, ये याद रखना, इसके जो मेल गैमेट्स है इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स। इट इज यूनिक इन ब्रायोफाइट्स, वेयर मेल गैमेट्स, ऑल द ब्रायोफाइट्स हैव द मेल गैमेट्स हैविंग 2 फ्लैजेला। अब यहाँ पे एग बना इसमें, एंड आर्चिगोनिया में एग बना क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथीरिया में एंथीरोजॉइड बना क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है। फिर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा, इट इज FERTILYZATION, इट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, देखो इट इज आल्सो नोन एज सिनगेमी। यहाँ पे जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। अब देखो जाइगोट इज द मदर सेल, जाइगोट यहाँ पे डिप्लॉइड बना, ये याद रखना, ये डिप्लॉइड है। ये एग हैप्लॉइड है, N है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। ये तो मैंने पहले ही बोला, इट इज हैप्लॉइड N, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। ये अगर हैप्लॉइड है, इसके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है। ये यहाँ पे माइटोसिस करता है, क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स माइटोसिस होती है। माइटोसिस से क्या बना, हमें यहाँ पे एंथीरोजॉइड बना, हमें एग बना, तो मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ इनमें वो कभी इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है, दैट इज वाई दे आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन अगर इनको करनी है। तो जाइगोट बना, जाइगोट इज डिप्लॉइड, इट इज द मदर सेल ऑफ दिस फेज। व्हाट इज दिस फेज नोन एज, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किससे बना, याद रखना, बहुत ही आसान। स्पोरोफाइट बना जाइगोट से। जाइगोट कब बना, जब फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन किसकी हुई, एग की हुई। किसने की, मेल गैमेट ने की, एंथीरोजॉइड की, एंथीरोजॉइड ने की। मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड। कहाँ बने, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिया। कहाँ बने, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया। किसने बनाए, गेमेटोफाइट, दैट इज व्हाई गेमेटोफाइट, गेमीट फॉर्मिंग प्लांट। अब देखो जाइगोट बना, इट इज डिप्लॉइड। इसने क्या की, यहाँ पे ये इसने सुपोरोफाइट को बनाया। सुपोरोफाइट मैंने पहले ही बोला, इट इज डिप्लॉइड। अब देखो ये जो सुपोरोफाइट है, सुपोरोफाइट नॉन ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे इनके लाइफ साइकिल के इनके कैरेक्टर्स में। अब देखो सुपोरोफाइट में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है कैप्सूल। इनके सुपोरोफाइट, फिलहाल आप यही याद रखो, कैप्सूल होता है इनके सुपोरोफाइट में एक
स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज कैप्सूल। तीन ही चीज़ें होती है, फुट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा कैप्सूल क्योंकि कैप्सूल में ही होती है स्पोरोजेनेसिस। ये कैप्सूल है हमारा, इनके पास जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल में होती है SPORE स्पोर, MOTHER मदर, CELLS स्पोर मदर सेल्स। ये अगर डिप्लॉयड है, कैप्सूल डिप्लॉयड है, अब देखो स्पोर मदर सेल भी क्या होगी, ये भी होगी डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, व्हाट विल हैपन, मियासिस हो जाएगी। अभी मैंने बोला MEIOSIS, मियासिस हो जाएगी। जब भी मियासिस होती है, याद रखना, मियासिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ डिप्लॉयड सेल इज कन्वर्टेड इनटू अ हैप्लॉयड सेल। याद रखना ऑलवेज, अगर हैप्लॉयड सेल बनानी है तो मियासिस जरूर होनी चाहिए। मियासिस होती है ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड सेल में कभी मियासिस नहीं होगी। माइटोसिस होगी बोथ इन डिप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड प्लांट्स, हैप्लॉयड प्लांट्स, सब में होगी माइटोसिस। माइटोसिस कहीं भी हो सकती है, लेकिन मियासिस ऑलवेज होती है इन द डिप्लॉयड सेल्स। यहाँ पे सुपर मदर सेल है, बहुत ही आसान, सुपर मदर सेल है, डिप्लॉयड है, मियासिस होगी, हमें बनेंगे स्पोर्स, SPORE स्पोर्स, ये होंगे हैप्लॉयड क्योंकि मियासिस होगी। मियासिस का काम ही है टू कन्वर्ट ए डिप्लॉयड सेल इनटू ए हैप्लॉयड सेल। ये स्पोर फिर जर्मिनेशन करेगा, फिर बनाएगा गेमेटोफाइट। अब हो गया, गेमेटोफाइट ने क्या बनाया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, गेमेटोफाइट। अब देखो प्रोसेस क्या हुई, यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस हुई, गेमेट्स बनी, फर्टिलाइजेशन हुई, बहुत ही आसान, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट, जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने बोला कैप्सूल। ये कैसा होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको। कैप्सूल होता है, कैप्सूल में क्या होती है, मदर सेल्स, मदर सेल्स, मदर सेल्स, सुपोर मदर सेल्स, वो भी डिप्लॉयड होंगे, कैप्सूल भी डिप्लॉयड है, लेकिन उन मदर सेल्स में मियासिस होती है। जब मियासिस हुई तो हमें बने स्पोर्स। ये स्पोर्स मैंने बोला दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, दे विल जर्मिनेट, ये जर्मिनेशन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, हमें बना नया एक गेमेटोफाइट। अब देखो गेमेटोफाइट ने क्या बनाया, सुपोरोफाइट। सुपोरोफाइट क्या क्या बनाता है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट फिर क्या बनाएगा, सुपोरोफाइट। सुपोरोफाइट फिर क्या बनाएगा, दैट इज वाई इट इज नोन एज ALTERNATION, ऑल्टरनेशन ऑफ GENERATION, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। याद रखना, ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेट करना, एक दूसरे के बाद आना। क्या क्या, द टू फेजेस। गेमेटोफाइट आया किसके बाद, सुपोरोफाइट के बाद। सुपोरोफाइट ऐसे, सुपोरोफाइट ऐसे बना फ्रॉम द गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट ने, सुपोरोफाइट ने क्या बनाया, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट ने क्या बनाया, सुपोरोफाइट। दैट मीन्स गेमेटोफाइट गिव्स राइज टू सुपोरोफाइट, सुपोरोफाइट गिव्स राइज टू गेमेटोफाइट। दैट मीन्स दे आर अल्टरनेटिंग विद ईच अदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बोला आपको, G gives rise to S, S gives rise to G, G again gives rise to S, that is gametophyte gives rise to sporophyte, sporophyte gives rise to gametophyte, that's alternating with each other. It is the alternation of generations in case of bryophytes. अब ये जो alternation of generations bryophytes में है, ये हेटेरोमॉर्फिक होता है। ये हेटेरोमॉर्फिक क्या हुआ, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा जो मैं इसके बाद डालूंगा। पहले आप ये समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, alternation of generations with special reference to bryophytes. I hope you have understood it and you will understand, you will learn it. Hope you will remember the things which I have said in the video. Thank you.